नमस्कार। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आपके किचन में रखा गैस सिलेंडर खाली होने वाला है या आपका संबंध पेंशन से है, फिर आज आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज से जिन 7 नियमों में बदलाव किया गया है उसका असर आम आदमी पर तो देखने को मिलेगा ही साथ इस नियम के बदलाव से खास आदमी भी नहीं बच पाएंगे। चलिए फटाफट आपको उन 7 विभागों से वाकिफ करा देते हैं जिनमें नियमों का बदलाव किया गया है। महंगा हुआ आपका एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, सही सुना आपने। आज से आपके एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। अब इस महंगाई का सीधा असर आम से लेकर खास यानी कि हर किसी की जेब पर पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी के रेट जारी करती हैं। आज से आपको सिलेंडर 36 रुपए महंगा मिलेगा। लेकिन इस बढ़ोतरी में भी एक राहत की बात है। ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 884.50 रुपए में ही मिलेंगे। खाने के बिल पर लागू हुए कड़े नियम। ये भी आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने खाद्य पदार्थों के नियमों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अब खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी है। दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक को इन नियमों को मानना होगा। इस्तेमाल किए गए खाद्य पदार्थों की एक जानकारी देनी होगी। ग्राहकों को बिल देते समय FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दौरान दुकानदार को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब नहीं चलेगी आपकी पुरानी चेकबुक। 1 अक्टूबर यानी आज से आपके तीनों बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो गए हैं। वो बैंक कोई और नहीं बल्कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक है। बता दें, ये बैंक वो हैं जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है। बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, IFSC और MICR कोड में बदलाव होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा। पेंशन नियम में बड़ा बदलाव। अब चौथा बदलाव आपके पेंशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज से इस विभाग में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। बता दें, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया गया है। देश के सभी पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल है या फिर उससे ज्यादा है, अब वो देश के सभी डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। बंद होंगी प्राइवेट शराब की दुकानें। अब देखिए, 5वां सबसे बड़ा बदलाव शराब कारोबारियों को लेकर किया गया है। आप इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देख सकते हैं। बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें अब बंद हो जाएंगी। शराब की सभी प्राइवेट दुकानें 16 नवंबर 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक सरकारी दुकान पर शराब की बिक्री चालू रहेगी। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है। अब 17 नवंबर से नई नीति के तहत ही दुकानें खुलेंगी। अब बेकार हो जाएगा डीमैट अकाउंट। बता दें, आज से आपका डीमैट अकाउंट बेकार हो जाएगा। बता दें, डीमैट अकाउंट इनवैलिड होने पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आपने अपनी KYC को अपडेट नहीं किया होगा। दरअसल सेबी ने पहले इसके लिए 30 जुलाई 2021 तक का समय दिया था, जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका बदला। अब 7वां और आखिरी बदलाव ऑटो डेबिट भुगतान के तरीकों में किया गया है। बता दें, आज से आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है। अब ग्राहक का पैसा काटने से पहले बैंक को जानकारी देनी होगी। बिना जानकारी दिए अब बैंक ग्राहक का पैसा नहीं काट सकेगा। खाते से पैसा तभी डेबिट होगा जब ग्राहक इसके लिए अनुमति देगा। तो ये थे 7 विभाग जिनमें किए गए हैं बड़े बदलाव। इस बदलाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।